हेलो बच्चों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्राइट माइंड्स एकेडमी स्टूडेंट के अंदर। मैं आपका सोहन सर आपके साथ आज लेकर आए नई वीडियो, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.1 का। तो देखो, यहां पर हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या देखा आपको। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहले दो जो मैंने सम करवाए थे 6.1 के फर्स्ट और सेकंड, आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर देखो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द गिवन फिगर, आपके पास जो गिवन फिगर है, इस फिगर के अंदर पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, कि जो आपका एंगल पी क्यू आर है वो पी आर क्यू के इक्वल है। देन प्रूव दैट पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। तो आपका क्या होगा, ये जो आपका एंगल पी क्यू एस यानी कि पी क्यू एस, आपका एंगल पी क्यू एस होगा इज इक्वल टू पी आर टी, आपका पी आर टी एंगल आर के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर एंगल आपका क्या दे रखा है, पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू। हमें पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर, दोनों एंगल हमें इक्वल दिए गए। हमें क्या बताना है कि क्यू का एक्सटर्नल एंगल, आर का एक्सटर्नल एंगल, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पर क्या बताना है, एंगल पी क्यू आर, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ गिवन में क्या है, प्रूव क्या करना आपको। देखो यहाँ पर गिवन में हमें दिया गया है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्रूफ में अंदर हमें जो प्रूव करना है, हमें एंगल पी क्यू एस पी आर टी के इक्वल दिखाना। तो यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, तो एंगल पी क्यू आर एंगल क्यू है, एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस ये वाला एंगल। ठीक है, तो आपके पास पी क्यू आर पी क्यू एस, इन दोनों का सम कितना होगा। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर कमेंट करना है कि आपका इनका सम 180 है, लेकिन क्यों। मैंने आपको 180 लिख दिया है, तो आपने यहाँ पर कमेंट करना है कि इनका एंगल 180, इनका सम एंगल्स का सम 180 क्यों है। शाबाश, जल्दी कमेंट करो। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इनका एंगल का सम 180 क्यों है, क्योंकि ये क्या आपके पास लीनियर पेयर, क्या आपके पास ये लीनियर पेयर। ठीक है, यानी ऐसे दो एंगल जिनके बीच में एक आपका आर्म कॉमन है और दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। क्या वैसे और क्या क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल 180। आप देखोगे सेम यहाँ पर पी आर क्यू प्लस पी आर टी इज इक्वल टू 180। एंगल पी आर क्यू एंगल आर, पी आर टी एंगल आर। ठीक है, इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, 180। 180 क्यों है, सेम रीजन यहाँ पर लिखो, क्या दोनों यहाँ पर ये लीनियर पेयर। तो आपको ये भी क्या देखे, आपको लीनियर पेयर देखे हैं। ठीक है, दोनों आपके पास क्या लीनियर पेयर है। ठीक है, अगर देखो आप यहाँ पर देखते हैं कि पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इक्वल टू 180, पी आर क्यू प्लस पी आर टी इक्वल टू 180। तो यहाँ पर दोनों एंगल्स क्या हैं, दोनों एंगल्स का सम 180 है। यहाँ पर दोनों एंगल्स का सम 180 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों एंगल्स का सम 180, इन दोनों एंगल्स का सम 180, यानी कि दोनों एंगल्स का सम इज इक्वल टू इन दोनों एंगल्स का सम। तो फ्रॉम 1 एंड 2 पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, कि आपका इन दोनों का सम 180 है, इन दोनों का सम 180, यानी इन दोनों का सम इज इक्वल टू इन दोनों का सम। तो पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी। अब यहाँ पर देखो हमें क्या दे रखा है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, एंगल पी क्यू आर आपका यहाँ पर एंगल पी आर क्यू। ठीक है, पी क्यू आर पी आर क्यू दोनों क्या इक्वल, तो यहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों क्या इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा आपका एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी।
तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने जो प्रूव करना था आपका वो निकल के आया कि एंगल आपका पी क्या हुआ है, किसके इक्वल है, पी आर टी के इक्वल है। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहाँ पर हमारा प्रूफ क्या होता है, सिद्ध होता है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें क्या देखा है, एंगल पी क्या हुआ और पी आर क्या के इक्वल है, पी क्या हुआ और पी आर क्या के इक्वल है, क्या दिखाना है, पी क्या हुआ इक्वल टू पी आर टी दिखाना है। तो हम लेके चलते हैं इन एंगल का सम, पी क्यू आर पी क्यू एस, दोनों एंगल का सम 180 लीनियर पेयर, पी आर क्यू पी आर टी, इन दोनों एंगल्स का सम 180 क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर। अब इन दोनों का सम 180, दोनों का सम 180, तो यहाँ पर दोनों का सम इनके इक्वल है। और यहाँ पर आपका पी क्यू आर किसके इक्वल है, पी आर क्यू के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे पी क्यू आर से पी आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। तो आगे देखो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। मैं इसको, अगर आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम आगे करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो तो हेलो बच्चों, देखो यहाँ पर आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो यहाँ पर हम आगे कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन द फिगर, आपके जो फिगर दे रखी है, इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, कि आपका जो x प्लस वाई है वो w प्लस जेड के इक्वल है, देन प्रूव दैट, तब आपको प्रूव करना है ए ओ बी इज ए लाइन। क्या प्रूव करना आपको, कि आपका जो ए ओ बी होगा, यहाँ पर क्या है ओ, ए ओ बी क्या होगा, आपके पास एक लाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर हम ए ओ बी को एक लाइन मान लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर देखो सोल्यूशन क्या करते हैं इसका, अज्यूम ए ओ बी इज अ लाइन। ठीक है, हमने यहाँ पर मान लिया कि ए ओ बी की आपके पास एक लाइन है। तो देखो x प्लस वाई क्या होगा, इज इक्वल टू 180। x प्लस वाई दोनों के बीच में एक आर्म कॉमन, एक आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 180, क्यों, लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक है, कि आपके पास दोनों के अंदर क्या है, लीनियर पेयर। सिमिलरली w प्लस जेड, जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 180, क्यों, क्योंकि आपका ये क्या है, लीनियर पेयर। क्या आपका ये लीनियर पेयर। अगर हम यहाँ से देखें कि हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू, क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू, ये हमें क्या दे रखा था, ये हमें पहले दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू। तो हमने जो माना वो क्या माना है, बिल्कुल सही माना है। क्यों माना है, क्योंकि आपका x प्लस वाई का इक्वल टू सम दोनों का 180 है, यहाँ पर 180, तो आपका ये क्या हो गया, ए ओ बी इज अ लाइन, सो आवर अजम्पशन इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, so our assumption is, हमने जो माना वो क्या है, ट्रू। ठीक है, हमने जो माना वो क्या है, ट्रू। सो ए ओ बी इज अ लाइन, तो आपका ए ओ बी क्या हो जाएगा, एक लाइन हो जाएगा, बस हो गया। ठीक है, तो आपके पास देखो हमने मान लिया कि ए ओ बी एक लाइन है। अगर ए ओ बी लाइन है तो एक्स प्लस वाई क्या होगा 180 लीनियर पेयर, w प्लस जेड क्या होगा 180, क्या हो गया, लीनियर पेयर। ठीक है, अब यहाँ से दोनों 180 है तो x प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू। ठीक है, जेड प्लस डब्ल्यू का इक्वल आएगा, तो हम ये पहले ही दे रखा है। अगर दे रखा तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल ट्रू हो गया। तो क्या हो गया, ये भी एक लाइन हो गया। देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी मैं दूसरा इसका सोल्यूशन करवा रहा हूँ, एक और सोल्यूशन इसका, अगर आप ये नहीं समझ में आता है जिसमें आप पजल होते हो। तो देखो आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो मैं आपका इसका दूसरा सोल्यूशन कराता हूँ इसका। अगर मैं एंगल ओ पे जितने भी है सभी का सम करता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360। ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट एंगल हो गया। कैसा हो गया एंगल, ये कंप्लीट एंगल होता है ये। ठीक है, हमारे पास ये एंगल एंगल कौन सा हो गया, कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट एंगल कितना होता है आपके पास, 360। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360। आप यहाँ पर देखो x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड के। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई प्लस जो आपका z प्लस w, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 360। यहाँ से 2 कॉमन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, और x प्लस वाई किसके इक्वल होगा आपका
360 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 180, कितना आएगा 180 आएगा यहाँ से। तो आपका x प्लस वाई 180 के इक्वल है, क्या है x प्लस वाई, यानी देखो यहाँ पर ये एक लाइन है और आपका ये दोनों का सम कितना है 180, यानी x प्लस वाई, इन दोनों का सम कितना है 180। सो आपका जो w प्लस जेड वो भी कितना होगा 180 होगा, वो भी कितना होगा 180 होगा। तो x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, तो दोनों 180 हो गई। अगर ये एंगल आपका 180 है यहाँ से, तो ये कौन सी लाइन होगी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एंगल्स कैसे हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर कहाँ पर बनते हैं स्ट्रेट लाइन पर। तो लिख सकते, तो यहाँ पास लिख सकते हो सो ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, कि आपके पास जो ए ओ बी है वो क्या आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो बच्चों आप यहाँ से इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर उसमें पिछले में पजल हो रहे हो तो यहाँ पर इसको कर सकते हो, ये बहुत ही, ये भी आसान है वो भी आसानी है, ठीक है। तो देखो आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे मैं करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको एक बार मैं इरेज कर रहा हूँ, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलो आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।